आप में से बहुत सारे लोग साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल जॉब्स की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल जॉब जो मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलती है वो है सॉक एनालिस्ट की जॉब, यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की जॉब। तो यही जॉब से जो मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल जॉब चाहिए तो यहाँ पे आपको सॉक की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए सॉक में क्या होता है, क्या काम करा जाता है, इसमें कौन कौन से स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो और रियल टाइम पे क्या काम होता है इन कंपनीज। तो वीडियो का अंत ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है आपको सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देखना साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सॉक का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब जैसे ये नाम से समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है जो कि किसी भी एक कंपनी को प्रोटेक्ट करती है जो हमारे मैलिशियस एक्टर्स होते हैं उनके अटैक से। अब जैसे जैसे हमारा वर्क फ्लो, हमारा जितने भी डिवाइसेस हैं, हमारे सारे काम जो हैं, हमारी कंपनीज के अंदर जितने भी डेटा है, डिवाइसेस हैं, वो सभी कुछ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। और जितना ज़्यादा ईजीनेस आज की डेट में है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं। तो जब कंपनी के पास इतने सारे डिवाइसेस होते हैं, इतने सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, अब उन सिस्टम पे रेगुलर बेसिस पे अटैक होते हैं। तो उन अटैक को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, मिटिगेट करने का जो काम होता है वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है जिसके अंदर आपके बहुत तरीके के सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं। अब इनके अलग अलग लेवल होते हैं, वो हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कौन कौन से लेवल होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो ये जो पीपल होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में, उसको हम सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं, जो कि काम करते हैं थ्रेट को डिटेक्ट करना, मिटिगेट करना एंड रिस्पॉन्ड करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉक क्या होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इनका वर्क फ्लो की अगर मैं बात बताऊं तो 24/7 इनका काम होता है, यानी कि 24/7 एंड 7 days अ वीक। इट मीन्स ये साल के 365 डेज काम करते हैं, यानी कि कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता कि सॉक ऑपरेशंस कभी रुक रखे हों। तो यहाँ पे जो काम होता है वो शिफ्ट पैटर्न के थ्रू होता है, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट्स में काम होता है, डे शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट एंड 24/7 मॉनिटरिंग करी जाती है। तो इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो सॉक की बेसलाइन है वो कैसे बनाई जाती है, डिटेक्शन रिस्पांस क्या होता है, द रोल ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके समझने वाले हैं कि सॉक क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके पर्पस एंड कंपोनेंट्स के बारे में। तो जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम होती है उनका मेन पर्पस होता है थ्रेट को डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्स करना। अब यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है तो यहाँ पे कंटिन्यूस अटैक्स भी हो रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक मैलिशियस अटैचमेंट अगर डाउनलोड होता है, या फिर आप एक ऐसी मैलिशियस वेबसाइट पे चले जाते हो, आपके सिस्टम पे कोई डॉस अटैक कर लेता है, तो ये अलग अलग तरह के थ्रेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के अटैक्स होते हैं। सॉक टीम का काम होता है इन सभी अटैक्स को मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना एंड उसका रिस्पॉन्स देना। इसी के साथ जो हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पीपल, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजी। हम वन बाय वन समझेंगे पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है और क्या ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पीपल। पीपल से यहाँ पे मतलब है जितने भी एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है वो यहाँ पे कुछ लोगों से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है सिसो, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये एक टॉप पोजीशन होती है साइबर सिक्योरिटी में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से बताया था कि इनकी सैलरी होती है जो 1 CR तक इनकी सैलरी होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हेड होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। देन उसके अंडर आता है हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में मैनेजर। देन उसके नीचे आपके अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे होती हैं। जैसे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट 1, जिसको हम लेवल 1 बोलते हैं। जो भी लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं उनकी जो सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 1 पे जॉब लगाई जाती है। अब वो जहाँ पे अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं सॉक एनालिस्ट लेवल 1 की जॉब। देन आपको 1 से 2 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है देन आप सॉक एनालिस्ट लेवल 2 की जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप वहाँ पे प्रमोशन ले लेते हो। उसके बाद हमारे पास लेवल 3 आता है। देन इनकी टीम में एक सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, इसके साथ यहाँ पे होता है डिटेक्शन इंजीनियर। अब समझते हैं वन बाय वन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में क्या डिफरेंस है, सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है, डिटेक्शन इंजीनियर क्या होता है, सॉक मैनेजर का काम क्या होता है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फ्रेशर्स होते हैं वो सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 1 की जॉब करते हैं। इनका मेन काम होता है जितने भी अटैक हो रहे हैं हमारे नेटवर्क में, उनको मॉनिटर करना, और अगर वो अटैक मैलिशियस है, अगर वो उनको सस्पिशियस लग रहा है, अगर वो समझ रहे हैं कि ये अटैक सस्पिशियस है, तो उसको डिटेक्ट करना एंड उसके अगेंस्ट एक टिकट रेज करना। तो यहाँ पे जो लेवल 1 का काम होता है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपने देखा है मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं, यानी कि कोई आपके सिस्टम पे डॉस अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आपने वो थ्रेट आइडेंटिफाई करा एंड उसको फ्लैग करा। फ्लैग करने के बाद आप उसको एक टिकट रेस करोगे। रेस करने के बाद आप उसको लेवल 2 पे भेज दोगे। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट लेवल 2 का काम होता है वो ये देखता है कि जो लेवल 1 ने पहले एनालिसिस करा था, देन लेवल 2 वाला उसको और ज़्यादा डीप डाइव करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है कि अब जो डेटा लेवल 1 एनालिस्ट ने लेवल 2 पे भेजा था, अब लेवल 2 उसको और ज़्यादा डीप डाइव एनालाइज करेगा, और वहाँ पे वो ये देखेगा कि जो भी इसने यहाँ पे फ्लैग करा था, जिस भी अटैक का इसने टिकट रेस किया था, क्या वो कोई फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव तो नहीं है। क्योंकि कई बार जिन सॉल्यूशंस का हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ईडीआर का इस्तेमाल कर रहे हो, सिम सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरह से कई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सॉक में मॉनिटरिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए। तो कई बार ये सॉल्यूशंस हमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव जैसे अलर्ट जनरेट करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कई बार आपने जो आपके एंटीवायरसेस ने या फिर आपके सिक्योरिटी सॉल्यूशन ने एक अलर्ट दिखाया कि यहाँ पे वर्नेबिलिटी या फिर यहाँ पे कोई अटैक है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप उसको मैनुअली चेक करते हो वहाँ पे कोई वर्नेबिलिटी नहीं होती, वो आपको एक फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव जैसे अलर्ट दिखाता है। इसी तरीके से कई बार वो दिखाता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की वर्नेबिलिटी मौजूद नहीं होती है, लेकिन स्टिल मैनुअली चेक करने पे पता लगता है कि वहाँ पे वर्नेबिलिटी मौजूद है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव्स। तो कई बार ऐसे फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव अलर्ट होते हैं, तो उसको मैनुअली चेक करना होता है। तो लेवल 2 का जो काम होता है वो होता है और ज़्यादा डीप डाइव करके एनालाइज करना एंड उसको चेक करना, प्रॉपरली एनालाइज करना। देन अगर लेवल 2 के एनालिस्ट को लगता है कि हाँ ये जो अटैक है ये सच में एक अटैक हमारे सिस्टम पे हो रहा है और इससे हमारे सिस्टम में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और यहाँ से जो हमारा डेटा है वो रिस्क में हो सकता है, देन वो यहाँ पे लेवल 3 पे उसको एस्केलेट कर देता है इशू को। यानी कि एक्चुअल में अगर वो कोई अटैक है, कोई डेंजर अटैक अगर वो है, तो वो लेवल 3 पे एस्केलेट करता है। लेवल 3 पे यहाँ पे जब आ जाता है, ये आपका टॉप पोजीशन होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की। अब यहाँ पे जो लेवल 3 वाले एनालिस्ट होते हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, इनके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है। अब यहाँ तक आने के लिए आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, जैसे कि 4 से 5 साल आपको होने पड़ते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम करते हुए, तब आप लेवल 3 तक जाते हो। एंड लेवल 3 पे आने के बाद अगर वो सच में एक एक्चुअल अटैक है, दैन यहाँ पे वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाली जो टीम होती है वो उनके संग हेल्प करते हैं। एंड इसके साथ ही यहाँ पे पूरा अगर वो अटैक हो रहा है तो पूरे नेटवर्क को कंटेनमेंट करना, इरेडिकेट करना, ये सब का काम वो करते हैं, एंड रिकवरी का काम किया जाता है। देन हमारे पास एक और रोल इसमें रोल आता है, वो है सिक्योरिटी इंजीनियर का। अब सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है कि यहाँ पे जो भी कंपनी है उसमें सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना, डिप्लॉय करना, कन्फिगर करने का जो काम होता है वो सिक्योरिटी इंजीनियर का होता है। यहीं पे काम होता है डिटेक्शन इंजीनियर। डिटेक्शन इंजीनियर का काम सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में होता है। जितने भी हमारे रूल्स बनाए जाते हैं वो डिटेक्शन इंजीनियर बनाता है कि जो भी आपने सिक्योरिटी सॉल्यूशन लगाया उसके रूल्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, कैसे वो कन्फिगर करा जाएगा। तो ये सारे काम डिटेक्शन इंजीनियर करता है। जनरली एक कंपनी में डिटेक्शन इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो एनालिस्ट होते हैं, जो लेवल 3 पे काम करते हैं, जनरली वो ये काम करते हैं। लेकिन कई बार अगर आपकी कंपनी का साइज बड़ा है तो यहाँ पे इन अलग अलग काम के लिए अलग अलग पोजीशन के हिसाब से बंदे जो हायर करे जाते हैं। देन हमारे पास सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मैनेजर होता है, यानी कि जो सब कुछ मैनेज करने का काम करता है और वो सीसो के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, जो कि सीसो को ये अपडेट देता रहता है कि हमारा करंटली सिक्योरिटी जो हमारा पोस्चर है पूरा कंपनी को कैसा है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का पूरा काम मैनेज करने का होता है अपनी टीम को, एंड सीसो के संग उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है। तो पीपल हमने समझ लिया कौन कौन से लोग होते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस में एक्चुअली क्या करा जाता है कि जब एक कंपनी में अटैक होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है। तो जब कभी भी एक सिम सॉल्यूशन अगर आपके पास है या फिर किसी भी तरह का अलर्ट जब जनरेट होता है तो वहाँ पे 5 तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। अब हम इसी से समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम पे एक मैलवेयर डिटेक्ट होता है तो वहाँ पे 5 डब्ल्यूज के हिसाब से वहाँ पे आंसर किया जाता है। पहला डब्ल्यू होता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है कि नेटवर्क में क्या हुआ है, यानी कि वहाँ पे कोई मैलवेयर डिटेक्ट हुआ है या फिर कोई रैनसमवेयर है या फिर कोई डॉस अटैक परफॉर्म हुआ है, तो किस तरह का अटैक वहाँ पे हुआ है। देन हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन। अब व्हेन में यहाँ पे होता है कि वो जो पर्टिकुलर डिटेक्शन है वो कब हुई थी, यानी कि उसका प्रॉपर टाइम। देन हमारे पास आता है वेयर, वो जो अटैक हुआ है वो कहाँ पे अटैक हुआ है। देन हमारे पास आता है हु, इट मीन्स कि अटैक जहाँ पे हुआ है किस कौन से डिवाइस पे अटैक हुआ है, सर्वर पे अटैक हुआ है, किसी के सिस्टम पे अटैक हुआ है, हु। देन लास्ट आता है वाई। तो ये जब आपका वाई का जो आंसर होता है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका वाई का आंसर होता है
ये जो अटैक है वो कैसे परफॉर्म हुआ था। हो सकता है किसी यूज़र ने मैलिशियस ईमेल पे क्लिक कर लिया, हो सकता है किसी ने ऐसी वेबसाइट पे जाके विजिट करा जहाँ पे वो बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, कोई मैलिशियस अटैचमेंट उसने डाउनलोड कर लिया। तो ये आंसर आता है आपका वाई से। सो 5W को चेक करने के बाद पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में ही हमारे पास अलग अलग टीम्स भी होती हैं, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पांस की और फॉरेंसिक्स की टीम। अगर किसी कंपनी में ज़्यादा ही कोई बड़ा साइबर अटैक होता है तो वहाँ पे इंसिडेंट रिस्पांस का काम होता है कि जैसे ही सिस्टम में कोई, जैसे ही नेटवर्क में कोई इसी तरह कोई बड़ा अटैक परफॉर्म होता है तो वहाँ पे इंसिडेंट रिस्पांस क्या काम करता है ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया। नहीं देखा तो आप डू चेक आउट दैट वीडियो। एंड यहाँ पे फॉरेंसिक्स का भी काम होता है, तो मैं इन दोनों के ऊपर ही वीडियो डिटेल में ला के आपको दे चुका हूँ। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आई बटन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं टेक्नोलॉजी। हमने पीपल समझ लिया, कौन से लोग काम करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, हमने प्रोसेस समझ लिया। अब हम समझेंगे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी जाती है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन मैं अगर आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू उनका देता हूँ तो सबसे पहले जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है वो है इनकी सिम, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, आई बटन पर लिंक के, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिम यहाँ पे अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। काम इनका ये होता है जितना भी नेटवर्क में ट्रैफिक आ रहा है या फिर ट्रैफिक जा रहा है उसको मॉनिटर करना और उसके हिसाब से अलर्ट जनरेट करना। तो एक सबसे पॉपुलर जो सिम टूल है वो स्प्लंक टूल है, जो कि ट्रैफिक को एनालाइज करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। इसके साथ ही यहाँ पर अलग अलग डिटेक्शन के टूल्स भी होते हैं, जैसे कि EDR एंड फायरवॉल। EDR का फुल फॉर्म होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब ये जो EDR सॉल्यूशंस होते हैं ये एंड पॉइंट डिवाइसेस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कोई स्क्रिप्ट रन हो रही है और वो स्क्रिप्ट जो है मैलिशियस इंटेंट से रन हो रही है, वो अपने बिहेवियर से हट के कुछ काम कर रही है, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। इस तरह से फायरवॉल जो होता है सभी तरह के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करने का काम करता है, और अगर वो सस्पिशियस होता है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। तो इस तरीके से मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। इन सॉल्यूशंस के ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए इन डिटेल। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के इन्वायरमेंट में काम में लाई जाती है, जिसमें से बहुत पॉपुलर अगर मैं बात करता हूँ वो QRadar होती है, स्प्लंक होती है। इस तरह से अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पे काम करे जाते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकली एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम करा जाता है। तो यहाँ पे मैं व्यू साइट पे मुझे क्लिक करना है, एंड व्यू साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं खुद से। तो इस रूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा मेरा एक सिम सॉल्यूशन है उसने कुछ अलर्ट जनरेट करे हैं, जैसे कि पोर्ट स्कैनिंग का अलर्ट है, देन ट्रोजन डिटेक्टेड, मालवेयर डिटेक्टेड। तो मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक रिसेंटली अलर्ट जनरेट हुआ है पोर्ट स्कैनिंग का। तो यहाँ पे अलर्ट अभी ओपन है और बाकी सारे अलर्ट जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एक्नॉलेज पे क्लिक करना है। इट मीन्स हाँ, हमने जो अलर्ट है वो एक्नॉलेज करा है। देन हमें यहाँ पे क्लिक करना है इन्वेस्टिगेटिंग इन सिम। अब यहाँ पे हमें सिम सॉल्यूशन पे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे वो अलर्ट कब जनरेट हुआ था, किसने, अब आप यहाँ पे देखोगे वो अलर्ट कब जनरेट हुआ था, किस टाइम, उसका लॉग टाइप क्या है, सोर्स रेंज क्या है, कहाँ से जनरेट हुआ था और कहाँ पे वो अलर्ट गया था, यानी कि पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। उन सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा वहाँ का कौन सा पोर्ट था। इसके अलावा देखोगे सोर्स होस्ट नेम क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन होस्ट नेम क्या है, सभी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी देखने को मिलता है कि कितने अलर्ट जनरेट हुए, किस टाइम पे अलर्ट जनरेट हुए। सभी तरह के ग्राफ आपको, सभी तरह का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसी डेटा को आपको एनालाइज करना है एंड यहाँ पे इसके आंसर्स आपको देने हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप चीटिंग ना करें, कि जब तक आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आप सीखोगे। अगर आप चीटिंग करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे इसमें किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में काम किया जाता है। तो ये होता है पूरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में कैसे काम करा जाता है। मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया है, पूरा मैंने बताया इन्वायरमेंट कैसा होता है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि ये एक आखिरी वीडियो नहीं है। मैं आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी कि SOC एनालिस्ट के ऊपर आगे की वीडियोस भी लाके आपको देने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल ज़रूर कर लें, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।